बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 8 मुलम्मा। हमने मुसन्निफ़ा का तारुफ़ और मुश्किल अल्फाज के मानी याद कर लिए थे। आज हम इसके मश्की सवालात हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। नंबर अलिफ है, कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो उस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया। जवाब है, लड़की ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। बेजुज़ है कि लड़की सफ़र क्यों कर रही थी। जवाब है, वो अपने बीमार चचा की अयादत के लिए सफ़र कर रही थी। जीम है, लड़की घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो इस पर लड़की ने क्या जवाब दिया। जवाब है, लड़की ने उनसे पूछा कि क्या मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। दाल चूस है कि लड़की स्टेशन पे पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा। जवाब है, उसने सबसे पहले ये देखा कि लड़की के टिकट घर की खिड़कियाँ बंद थी। है जूस है कि लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था। लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसमें 2 सीटों पे 2 औरतें रंगीन लिहाफों यानी रज़ाइयों में लिपटी हुई थी और इनके गिर्द भारी भारी बॉक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ यानी कपड़ों की गठरियाँ इस तरह फैली हुई थी कि किसी के बैठने की जगह ही न थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसके करीब एक दूसरा बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का होगा बैठा मिनमिना रहा था और डब्बे पर अजीब इज़्माइलाल तारी था यानी मायूसी की कैफियत थी। लड़की बददिल सी होकर इसी सीट पर टिक गई। सवाल नंबर 2 है, सबक के मतन के पेश नज़र दर्ज में से दुरुस्त जवाब का निशान दुरुस्त का लगाएं। अलिफ है, सबक मुलम्मा के माखज़ का क्या नाम है यानी ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका जवाब है सब अफसाने मेरे। बेजुज़ है, जब लड़की रेलवे स्टेशन में पहुंची तो गाड़ी आने में कितनी देर थी। इसका जवाब है 15 मिनट। जीम जुज़ है, सबक मुलम्मा असनाफ़े अदब के लिहाज से क्या है यानी ये कौन सी सिन्फ है। तो इसका जवाब है अफसाना। जी, दाल जुज़ है कि मुलम्मा किसकी तहरीर है। इसका जवाब है हाजरा मसरूर। ए जुज़ है, लड़की ने कुली को कितनी रकम दी। इसका जवाब है 58। वाव जुज़ है कि लड़की के सफ़र का मकसद क्या था। लड़की के सफ़र का मकसद जो है वो बीमार चचा की अयादत था। जे जुज़ है कि लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया। लड़की ने इंटर दर्जे में किया। सवाल नंबर 3, लड़की पर अमीरजादी की असलियत कैसे वाज़ेह हुई। लड़की अपने चचा के घर पहुंचने के बाद दूध खाने के लिए छत पर गई तो उसकी नज़र पड़ोस के घर में पड़ी तो देखा कि गोबर से लपे पुते आंगन में बांस की खुरी चारपाई पे कोई तहबंद यानी धोती बांधे ऊँधा पड़ा धूप ले रहा था। जब इसने करवट ली तो मालूम हुआ कि ये वही लड़का है जिसे स्टेशन पे मिला था। लड़की को उसकी चचाजाद बहन ने बताया कि उस मकान में एक बेवा और उसका लड़का रहता है। बेचारी बड़ी सीधी सादी औरत है जो हमारे यहाँ के सारे कपड़े सीती है और सिलाई भी बहुत कम लेती है। सवाल नंबर 4 है, सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त और गलत पर निशान लगाएं। अलिफ है, गाड़ी हमेशा लेट रहती है। किसने कहा। कुली ने कहा। जी, ये जवाब दुरुस्त है। बे है, लड़की को मामू की बीमारी का खत मिला था। दुरुस्त या गलत। गलत। अच्छा जी, जीम है, कुली 1 रुपये का सिक्का पाकर खुश हो गया। गलत। दाल है, चचा के यहाँ लड़की का इस्तकबाल खुशी से किया गया। दुरुस्त। यहाँ पर सवाल नंबर 5 है कि उर्दू में इस्म की बिलहाज़े जिन्स 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मोनिस। तो यहाँ पर अब हमने कुछ अल्फाज दिए गए हैं उनकी तस्कीर और तानीस यानी वाहिद जो मुज़क्कर मोनिस जो है वो वाज़े करने हैं। जैसे बुरका ये मुज़क्कर है, जैसे लड़की ने रेशमी बुरका पहन रखा था। कुली ये भी मुज़क्कर है, कुली रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। सड़क ये मोनिस है, हमारे गांव को पक्की सड़क जाती है। लालटेन ये भी मोनिस है, इमरान ने नई लालटेन खरीदी है। लब मुज़क्कर है, बच्चे के लब नहायत खूबसूरत है। पेशानी मोनिस है, इसकी पेशानी पसीने से तर है। फ़र्ज़ मुज़क्कर है, हम सबको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। साइंस मोनिस लफ्ज़ है, साइंस की इजादात ने हमारी तर्ज़ हयात और तर्ज़ फ़िक्र को तब्दील कर दिया है। गुडरी ये कपड़ों की जो है वो कपड़ों के एक गट्ठर को कहते हैं। तो ये मोनिस है, फ़कीर ने गडरी यानी कोई फटी हुई चादर का लिबास जो है वो ओढ़ रखा है, ओढ़ रखी है। गडरी ओढ़ रखी है। अच्छा जी, सबक का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। आपने सबक का खुलासा जो है वो अब आपने याद कर लेना है। साथ यही आपका सबक है कि आपने खुलासा मश्की सवालात अच्छे तरीके से याद कर देने। एक सवाल है कि सबक मुलम्मा का सियाको सबाक जहन में रखकर दर्जा नसर पानों की तशरीह कीजिए। तो यहाँ पर ये जो अलिफ जुज़ है ये आप लोगों ने खुद इसमें से तैयार करना है शेरा सरमाया से, जबकि बेजुज़ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। जी, इस वक्त पेज नंबर 63 पर ये जो आपका जो इबारत नंबर 6 शरह सरमाया में है,
ये आप लोगों के सामने मौजूद है, आपने इसकी तशरीह करनी है। लड़की का कुली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक टोली कहते हैं गिरोह को, इस भरे हुए डब्बे पर हमलावर हुई और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। इस टोली की एक औरत ने अपनी चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गडरी जो है वो बड़े पुराना लिबास को कहते हैं, वो गडरी से निकाला और लड़की को रास्ते में हायल यानी रुकावट बना देकर धिक्का दे दिया। लड़की एक चकोला खाकर संभल गई, उसका दिल, चकोला कहते हैं धिक्का खाकर संभल गई, उसका दिल बेसाख्ता यानी उसी वक्त अचानक चाहा कि उस औरत का झालरों से मुज़य्यन कहते सजा हुआ बुरका नोच कर भाग जाए या फिर उसे रेल के नीचे धिक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। सबसे पहले आपने हवाला मतन लिखना है, इस सबक का नाम है मुलम्मा और मुसन्निफ़ा का नाम लिखें हाजरा मसरूर। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी जो भी है मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद आप तशरीह करेंगे कि मुसन्निफ़ा बताती हैं रात के 11:30 बज रहे थे, एक लड़की स्टेशन पे गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, खड़े खड़े उकता गई। उसने कुली से टिकट घर के खुलने के बारे में पूछा तो उसने कहा ये गाड़ी तो हमेशा ही देर से आती है और उस वक्त जो है वो स्टेशन पर प्लेटफार्म पर बहुत भीड़ थी और बड़ी बेचैनी से गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। उस स्टेशन पर एक दरमियानी शक्ल का नौजवान मिला जिसने उसे उलझन में डाल दिया। वो इसी कश्मकश में थी कि खांसने की आवाज़ से उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। कुछ ही देर बाद टिकट घर खुल गया। लड़की ने नौजवान से नज़रें बचाते हुए 3rd क्लास का टिकट खरीदा। थोड़ी देर बाद गाड़ी भी आ गई और तमाम मुसाफिर गाड़ी पर टूट पड़े। यहाँ पर आपने ज़ियाउल हक कासमी का एक शेर कोट करना है कि सफ़र हो रेलगाड़ी का, छक्के छूट जाते हैं, पसीने के घड़े गोया सड़कों पर फूट जाती हैं। आपने गाड़ी के अंदर का मंजर बयान करने कि गाड़ी के जनाने डब्बे के दरवाजे में भी मर्दों का हजूम था। लड़की का कुली इनके दरमियान में से डब्बे में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उससे पीछे से औरतों और मर्दों के गिरोह ने मुसाफिरों से भरे डब्बे पर हमला कर दिया और लड़की बेचारी जो अभी तक दरवाजे पे खड़ी थी हजूम में फंस कर रह गई। इसी लम्हे इस गिरोह में एक औरत ने जिस लड़की को रास्ते में रुकावट समझकर बुरके में से चांदी की चूड़ियों से भरा हुआ अपना हाथ निकाला और उसे बेदर्दी से धिक्का दे दिया, जिसकी वजह से लड़की लड़खड़ाई मगर उसने अपने आप को संभाल लिया। सैयद ज़मीर जाफरी का शेर है, वहम यूँ गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। औरत के इस रवैये पर उसे गुस्सा आया। उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि वो औरतों का झालरों से सजा हुआ बुर्का ज़बरदस्ती छीन कर भाग जाए या रेल के नीचे उसको धिक्का दे दे। वो भी इसी उलझन में थी कि अचानक उसकी नज़र सामने खड़े हुए नौजवान पर पड़ी जो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। तो ये थी इबारत की तशरीह। आपने अपने मुश्किल सवालात को, इस इबारत की तशरीह और खुलासे को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।